नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर में। और अब हम अपना जो एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी बुक्स की जो सीरीज़ है वो शुरू करने जा रहे हैं। हम इसमें 6th क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। और 6th क्लास की ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, ये हमारा चैप्टर है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम जो चैप्टर है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसको देखिए कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है, कितना अद्भुत लगता है। वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। सबसे पहले हम आसमान में जब देखते हैं तो हमें 1 या 2 डॉट्स जो हैं वो चमकते हुए नज़र आते हैं। उसके बाद सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद ये नंबर जो हैं बढ़ते हुए नज़र आते हैं, हमें बढ़ते हुए प्रतीत होते हैं। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, और आप इनको गिन नहीं सकते आगे। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टेनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। शीघ्र ही आसमान के अंदर तरह तरह के ये जो चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, इनसे ये आसमान जो है भर जाता है। अदर फील्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट, इनमें से कुछ जो है ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं। अदर्स डिम, कुछ इनमें धुंधले होते हैं। इट सिम्स एज इफ़ द स्काई इज़ स्टडीड विद डायमंड्स, ऐसा प्रतीत होता है मानो आसमान के अंदर डायमंड जड़े हुए हों। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, ये सभी हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली, यदि हम उनको ध्यान से देखें, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स, तो उनमें से आपको कुछ उतने तेज़ी से चमकते हुए नज़र नहीं आएंगे जितने कि अन्य चमक रहे होते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, वो बिना किसी टिमटिमाहट के, या फ्लिकर होता है एकदम चमकने वाली जो चीज़ होती है उस प्रकार के फ्लिकर के साथ नहीं। जस्ट एज द मून साइंस, जैसे कि चंद्रमा चमकता है। यानी कुछ वस्तुएं जो ऐसी होती हैं आसमान के अंदर जो लगातार हमें चमकती हुई नज़र आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो एक अपनी मध्यम रोशनी के साथ चमकती हैं। इनमें से आप चंद्रमा का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन्हीं कहते हैं कि अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट, इन्हीं ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या होता है, यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन मोस्ट ऑफ द डेज, हम चंद्रमा को अधिकांश दिन देखते हैं। यानी हम चंद्रमा को आसमान में देख सकते हैं इन दिनों में। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, ये अलग अलग समय पर इस दौरान हमें दिखाई देता है। यानी चंद्रमा का निकलने का समय अलग अलग दिन में अलग अलग होता है। इस दौरान क्या होता है, इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकृति में आपको नज़र आएगा। कभी कभी ये आपको एक क्रिसेंट के तौर पर, कभी कभी आपको एक आर्क के तौर पर मिलेगा, और कभी कभी ये डिफरेंट पोजीशंस में आपको मिलेगा। इस प्रकार से ये चंद्रमा की जो, अगर जो हम हिंदी में बोलें इनको, अपनी देवनागरी भाषा में बताएं इसको, तो ये इनको बोला जाता है चंद्रकलाएँ। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम, आपको पूर्ण चंद्रमा जो है वो लगभग 1 महीने के बाद दिखाई देता है। पूर्ण चंद्रमा आपको 1 महीने के बाद दिखाई देगा। इसमें आप 2 पोजीशंस जो होती हैं चंद्रमा की, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम। इसमें एक जो है वो फुल मून नाइट, ये पूर्ण चंद्रमा की रात इसको बोलते हैं, इसको पूर्णिमा कहा जाता है। एक होता है, ये कब आती है, ए फोर्थ नाइट लेटर, पूर्ण चंद्रमा की रात के 15 दिन बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, चंद्रमा आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इट इज़ ए न्यू मून नाइट, और ये जो रात्रि होती है जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, वो नए चंद्रमा की रात होती है। नए चंद्रमा की रात बोलते हैं, या इसी को हम अमावस्या भी कहते हैं। ऑन दिस डे, कहते हैं इस दिन, यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, जिस दिन आसमान में चंद्रमा नहीं होता उस दिन आप आसमान को बहुत ही सुंदर टिमटिमाते हुए सितारों से देख सकते हैं। इसमें आपको टिमटिमाते हुए सितारे नज़र आएंगे। प्रोवाइडेड इट इज़ ए क्लियर नाइट,
बशर्ते कि आसमान कैसा होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, आसमान में बादल नहीं होने चाहिए, तो आपको आसमान में अनगिनत तारे जो है टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? क्या आपको इसमें आश्चर्य हुआ होगा? आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय में, ये इस रात्रि के समय जो टिमटिमाते हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देते? इसकी वजह क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इट इज़ बिकॉज it is because the very bright light of the sunshine does not allow us to see all these bright objects of the night sky। क्योंकि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो इतना अधिक होता है कि वो हमें आसमान में इन टिमटिमाते हुए जो टीनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये इतने जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हमें देखने की अनुमति नहीं देता। हम इनको देख नहीं पाते क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम इनको नहीं देख पाते हैं दिन के समय में। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। आसमान में ये चंद्रमा, सूर्य और अन्य जो टिमटिमाते हुए जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सभी कैलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं, आकाशीय पिंड कहलाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बना, व्हाट डू यू मीन बाई कैलेस्टियल बॉडीज़? तो कैलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। सम कैलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ जो कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और गर्म हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, ये गैसों के बने हुए होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनका अपना खुद का प्रकाश और रोशनी होती है। विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको कि वो बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। दीज कैलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। यही जो कैलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यही आकाशीय पिंड तारे कहलाते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज हुआ, व्हाट डू यू मीन बाई स्टार्स? स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आर द ऑब्जेक्ट, टीनी ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई, दोज हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, जो कि वो अपने बहुत अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। दीज आर नॉन एज स्टार्स। द सन इज ऑल्सो ए स्टार। सूर्य भी एक तारा है।